गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मज़े से दिवाली मना रहे होंगे और दिवाली की तैयारियां कर रहे होंगे। तो जी, आज हो गया है दिवाली वाला दिन यानी कि मंडे और अभी बज चुके हैं भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 2 बजने वाले हैं। तो मैं नहा चुकी हूँ, मैंने घर की पूजन वूजन कर ली है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ये मेरा छोटू सा मंदिर है, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। तो मैंने पूजन पाठ कर लिया है और चाय पी ली है। और उसी के साथ आज मेरे हस्बैंड जो वो बहुत बिजी रहने वाले हैं, तो वो आज पूरा दिन घर नहीं आएंगे, वो नाइट टाइम में ही घर पे आएंगे। और मेरे पास बहुत सारा काम है आज। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि अब दिवाली वाले दिन तो सभी के पास बहुत सारा काम होता है, तो मुझे भी करना है बहुत सारा काम। मैंने घर की सारी सफाइयाँ कर ली, घर की पूजन पाठ हो गया है, अब सिर्फ दिवाली की डेकोरेशन बाकी है। तो चलिए आज मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ जो इतना नीट एंड क्लीन है, जिसको देख के दिल खुश हो रहा है। वो सिर्फ दिवाली तक ही रहता है, उसके बाद फिर वही हालात सबके घरों के हो जाएंगे, खाली मेरे नहीं, सबके घरों के सेम हालात होंगे कि दिवाली वाले दिन तक तो बहुत सफाई रहती है और उसके बाद बहुत बुरे हालात। चलो इसी के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए आपको मैं अपना बेडरूम दिखाती हूँ कि कितना क्लीन है, उसके बाद मैं आपको पूरे घर की सफाई दिखाती हूँ जो सफाई हो चुकी है। लेट्स गो। ये मेरा बेडरूम है और मैंने न्यू बेडशीट जो है वो बिछा रखी है। ये मुझे मेरी मम्मा ने गिफ्ट करी थी अभी सावन में, जब मैं मायके गई थी तो ये मेरी मम्मा ने दी थी। अब देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन बेडरूम है, जिसमें कुछ भी नहीं है। मेरा ट्राइपॉड रखा है, मुझसे वो यूज़ नहीं हो रहा और हमेशा हस्बैंड फ़ोन लगा के देते थे, बट आज मुझसे नहीं हो रहा। और ये रहा मेरा टीवी और ये है मेरा बेडरूम। मुझे बताइएगा कि आपको मेरे बेडरूम और बेडशीट कैसी लगी, मम्मा ने गिफ्ट करी है। तो ये मेरा बेडरूम है और आप देख सकते हैं कि ये मैंने पेंट किया था, ये आर्ट मैंने बनाया था एक दिन जब मैं फ्री थी, तो फिर मैंने ये ऐसे बना दिया था। ये भी कैसा लगा है आपको, ये बताइएगा। अभी जो डे टाइम का लुक है उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी ये एक सूट वेयर किया है, जो कि अगर आपको दिख रहा हो, ये न्यू बिल्कुल सूट है, बिल्कुल कोड़ा सूट रखा हुआ था। ये मुझे मेरी आंटी ने गिफ्ट किया था, तो मैंने अभी के लिए ये वेयर कर लिया क्योंकि अभी घर के काम करने हैं। और मैंने खाने में आज जो रात को मेरा खाना बनेगा उसकी भी प्रिपरेशन कर दी है। छोले भिगो दिए हैं और दही मंगवा लिया है, दूध मंगवा लिया है, तो रात का जो भोग है उसकी तैयारी भी करनी है। तो अभी के लिए मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले जो पूजा जहाँ पे मुझे करनी है मैं उसकी तैयारी कर लूँ, फिर उसके बाद रंगोली बनाऊँगी। रंगोली के साथ साथ फिर अभी और भी सारे काम करने हैं, बहुत सारे काम हैं। तो चलते हैं, आप देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। हो सकेगा तो मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। जी, बैठे-बैठे मैंने पूजा की जो थाली है वो तैयार कर ली है, क्योंकि धनतेरस वाले दिन क्या हुआ था कि मैं चीज़ें जो है वो भूल जा रही थी, तो क्योंकि पूजन करना है तो कोई भी चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा पूजा की थाली तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर तरह का अबीर, कुमकुम, गुलाल, चंदन, हर तरह का तिलक मैंने रख लिया है, अक्षत मैंने रख लिए, गंगा जल रख लिया है, इत्र है और कलावा है, जनेऊ है, पैसे हैं, धूप है और ये रहा कमलगट्टा। तो ये कमलगट्टे की कुछ लोग माला भी पहनाते हैं और अगर माला नहीं है तो आप इस तरह से 11, 7 या 21 करके रख सकते हैं। तो ये मेरी पूजा की जो थाली है वो तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद अभी मैं खाने की तैयारी करूँगी और साथ ही साथ फिर मंदिर में रंगोली वगैरह और मंदिर की सजावट अभी बाकी है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते आ रहे हैं और आपको कुछ अच्छा लगता है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पे मैंने जो चौक है वो डाल ली है, मतलब आपको पता होगा कि जहाँ पे भगवान जी को बिठाया जाता है वहाँ चौक बनाई जाती है, तो ये मैंने चौक बनाई है और नया पूरा आसन बना दिया है, लक्ष्मी जी के चरण। और बहुत अच्छी रंगोली मैं नहीं बना पाती हूँ, सो ऐसी ही रंगोली बनाई। ये मेरी थाली है, प्रसाद है, दिए मैंने भिगोए थे वो हैं। अच्छा, पता होता है क्या, बहुत सारे लोगों के घरों में लक्ष्मी जी के जो चरण होते हैं लोग स्टिकर्स वाले ख़रीद लेते हैं। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि एक फीलिंग्स जो होती है ना, जैसे मतलब ये मेरा पर्सनल थिंक है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं लक्ष्मी जी को जो है ना आलता का जो है निमंत्रण देती हूँ। तो मैं इस तरह से आलता से चरण बनाते हुए वहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे माता के दोनों चरण, बाकी ये चलते हुए मैंने हाथ से बनाए हैं, ये आलता से बनाए हुए हैं। और पता है जितने भी लोगों ने देखा उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी कि भाभी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई छोटी सी गुड़िया घर में आई है। तो आपको मैं अभी पूरी वीडियो दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया है।
तो ये देखिए, तो सबसे पहले ये वाली माता जी के जो चरण है उसकी पूजा होगी, उसके बाद ही फिर हम जो है माता जी की पूजा करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाले चरण कैसे लगे माता जी के। तो चलिए जी, पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो अब भोग का खाना जो भोजन है मैंने जैसा बनाया, छोले, पूड़ी, खीर, चावल, और चावल यानी पुलाव, और रायता का जो है मैंने सोचा था कि आज जो भोग लगेगा वो मैं बनाऊँगी। और पता है गाइस, मैंने वो पूरा एक वीडियो बनाया था जिसमें मेरी भोग की वीडियो थी, और वो पता नहीं कैसे मिस हो गई है। लास्ट में मैं जब माता को भोग लगा रही होंगी तो शायद उसमें दिख जाए, बट मैंने बहुत मेहनत करी थी। ये मैंने 4 बजे के लगभग शुरू किया था और 5:30 बजे तक मेरा सारा खाना जो है वो रेडी हो चुका था। फिर उसके बाद मुझे बाहर भी रंगोली बनानी थी, बट मैं उसको शूट नहीं कर पाई, क्योंकि यार आपको भी पता है इतना काम होता है ना, यहाँ पे मेरा सिर दर्द होने लगा था। तो जी, पतिदेव जी आ चुके हैं, तो हम लोगों ने फिर रात की जो पूजन थी उससे पहले रेडी हो गए थे। और ये साड़ी एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट करी थी, तो मैंने सोचा आज मैं वही वेयर कर लूँ, क्योंकि मैं करवा चौथ पे ये साड़ी उन्होंने गिफ्ट करी थी, बट मैं नहीं पहन पाई थी क्योंकि करवा चौथ जो है वो मैंने नहीं मनाया था इस बार किसी कारणवश। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिनको नहीं पता है, मेरे हस्बैंड जो हैं बाय प्रोफ़ेशन, वो प्रोफ़ेशनली पंडित ही हैं, मतलब वो पंडिताई करते हैं, पूजन पाठ का ही काम करते हैं। तो हम लोग ब्राह्मण हैं, तो हम लोग यही काम करते हैं। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे मुझे समझा रहे थे कि पूजन जो है वो बिल्कुल तरीके से होगा और मुहूर्त के हिसाब से होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने जैसे एक पूजा होती है, एक तो नॉर्मल तरीके से होती है जैसा हम घर पे करते हैं, बट इन्होंने यही कहा था कि अब मैं अगर जल्दी आ गया हूँ तो हम पूजन अच्छे से करेंगे। तो ये पूजा जो थी मेरी आधे घंटे की वीडियो थी, इसको मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल एक-एक मंत्र और एक-एक चीज़ के साथ कर रहे थे। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ इतने अच्छे से मेरे साथ पूजन कर रहे थे। तो आप भी देखिएगा यहाँ पर हमारी पूजा। और पता है, हमें ये अचानक से याद आया कि पंडित जी ने शादी के टाइम पे बोला था कि मुझे हमेशा उनके लेफ्ट हैंड साइड पे ही बैठना है। तो इस वजह से मैं सॉरी दाहिने भाग में बैठना है, तो मैं उनके दाहिने भाग में ही बैठी हूँ। और इसके बाद अब हम यहाँ पे पूजन स्टार्ट कर रहे हैं, ये उनको जल चढ़ाया गया है, और उसके बाद फिर ये सब चीज़ें जैसे पूजा होती है उस तरह से पतिदेव कर रहे हैं। तो अगर आपको, और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाएं, प्रेस करें, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। और अगर मेरी फैमिली और मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें। एंड आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। जब आप लोग कमेंट्स करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ गाइस, वो देखिए मेरी थाली दिख रही है, वो थाली जो है ना उसमें मैंने पूड़ी, पुलाव, रायता, खीर सब रखा है, बट बहुत दूर से दिख रहा है। पता नहीं कहाँ गई मेरी वीडियो, पर चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे, मतलब मैंने क्या-क्या बनाया था। बट मैंने सच में बहुत मेहनत करी थी। अकेले थी तो अकेले के हिसाब से जितना मुझे समझ में आया मैंने किया है। और ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, उनको भी हमने सोचा आज नीचे ही बिठा लेते हैं। और बस आप अभी वीडियो एंजॉय करिए और देखिए कि पूजन कैसे हो रहा है। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि कुछ लोग हो सकता है ये सोचे कि हम लोग एक-एक नोट क्यों चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पति ने मेरे से लक्ष्मी माता के 51 नामों की जाप करवाया था। तो उसमें क्या होता है कि आप जितनी बार नाम लेते हैं लक्ष्मी जी का, उतनी बार आपको लक्ष्मी चढ़ानी होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके हाथ में कितने की नोट आ रही है, बस आपको पूरे लक्ष्मी जी के उसी तरह से जाप करना होता है। तो यहाँ पर वो उन्होंने मेरे से जाप कराया था और संकल्प करवाया था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर हम लोगों ने जो नोटें वो अलग-अलग तरह से चढ़ाई थी। और यहाँ पर मेरे हाथ से उन्होंने भोग लगवाया, उन्होंने कहा इतनी मेहनत करी हो तो सारा ये तुम ही करो। तो उन्होंने फिर मेरे हाथ से भोग लगवाया था और मैं बड़ी कन्फ्यूज़ थी कि सब चीज़ों को लगाना, तो उन्होंने बताया कि हर चीज़ को हाथ लगाओ जो तुम उन्हें भोग देना चाहती हो। तो जी यहाँ पे भोग लग चुका है, अब दीपक जलेंगे। अच्छा हाँ, आरती की मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे सच में फिर से किसी का फ़ोन आ गया था, तो इस वजह से मैं आरती की वीडियो नहीं बना पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे दीपक जलाने के बाद हमने करी थी लक्ष्मी जी की आरती और फिर होगा पति परमेश्वर जी की जय।
घर की पूजा करने के बाद हम लोग चले गए थे अपने चाचा चाची के घर। तो कहते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है, तो ये रात के 11 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ पर हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करी। और इसी के साथ मेरा जो व्लॉग है उसको करते हैं टाटा बाय बाय। आई होप सो कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। गाइज़ मैं अकेले थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरह से शूट करूँ। मैंने फिर भी काफ़ी कोशिश करी है, और अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। और हाँ, साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ है कि हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली जो है बहुत जल्दी 500 के पास होगी, यानी 500 कंप्लीट करने वाली है। तो जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे पे ट्रस्ट किया और मेरी वीडियोस को लाइक करके अपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब किया। तो इसी के साथ आप सभी की दिवाली मंगलमय रही हो और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप सो कि आप आगे भी मेरी वीडियोस को ऐसे ही पसंद करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।